दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन एंड हेड कार्डियोलॉजी डॉक्टर बलबीर सिंह ये बताते हैं कि आज से 2 डेकेड पहले जब भी उन्हें कोई 30 इयर्स का हार्ट पेशेंट मिलता था तो उसे देखने के लिए पूरा हॉस्पिटल ही उनके पास आ जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर किसी यंग पर्सन को हार्ट अटैक आना एक नाइटमेयर जैसा था। लेकिन आज युवाओं में हार्ट अटैक आना एक आम सी बात हो गई है। आज किसी को जिम में हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को डांस करते हुए और कोई परफॉर्म करते करते हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाओं के बाद से ये कहा जाने लगा है कि यंग लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक्स के लिए कोविड-19 की वैक्सीन जिम्मेदार है। हालांकि शुरुआत में इस बात को पूरे तरीके से हाइपोथेटिकल कहकर नकार दिया गया, लेकिन जब ऐसे मामले और बढ़ने लगे तो उसे कंसर्न की तरह लेते हुए बहुत सी स्टडीज और रिसर्च किए जाने लगे, जिनके अलग अलग रिजल्ट्स भी वैक्सीन को शक के घेरे में लाकर खड़े कर देते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ PGI-MER के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने अपने यहाँ पर एक स्टडी कराई, जिसमें ये मालूम चला कि कोविड के दौरान चंडीगढ़ PGI में 624 हार्ट अटैक के मामले सामने आए और इसमें करीब 11.5% मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों के थे। वहीं पोस्ट कोविड 443 हार्ट पेशेंट्स में से 13% 50 साल से कम उम्र के थे। देखा जाए तो आंकड़े देश के किसी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के लगभग सभी हॉस्पिटल्स में ऐसा ही हाल देखा गया है। ये न सिर्फ भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी इसे गंभीर समस्या माना जा रहा है। हार्ट अटैक्स के बढ़ते इंसिडेंट्स और कोविड के बीच कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले सवाल कोविड वैक्सीन पर उठाए गए। दोस्तों लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर तरह तरह के डर तो थे ही, लेकिन हार्ट अटैक्स की इस तरह की न्यूज ने इसे और बढ़ावा दिया। अगर बात वैक्सीन और हार्ट अटैक्स को लिंक करने की करें तो इसकी शुरुआत शायद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल से हुई। ये आर्टिकल वैक्सीन और हार्ट पेशेंट के बीच लिंक को दिखाने के लिए की गई रिसर्च पर आधारित था। दोस्तों रिसर्चर्स ने प्रोटीन अनस्टेबल लीशन सिग्नेचर यानी कि पल्स कार्डिक टेस्ट की हेल्प से इस स्टडी को कंडक्ट किया था। ये रिसर्च ऐसे 566 लोगों पर की गई थी जो कार्डियक क्लिनिक विजिट करने आए थे और इन सभी को रिसेंटली कोविड वैक्सीन का सेकंड डोज लगा था। आइए सबसे पहले पल्स कार्डियक टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों टेस्ट ब्लड सैंपल्स के 9 डिफरेंट मार्कर्स पर यह प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले 5 सालों तक किसी को हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं। जब सारे मार्कर्स का लेवल डिटरमाइंड हो जाता है तो ये टेस्ट एक स्कोर जनरेट करता है और पल्स का स्कोर जितना ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। ऐसे में जिन 566 लोगों पर टेस्ट किया गया था उन सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स में 3 आउट ऑफ 9 मार्कर्स वैक्सीनेशन के बाद से बढ़ गए थे, जिसमें हार्ट इन्फ्लेमेशन भी शामिल था। और इस तरह के इंक्रीमेंट ने उन लोगों के पल्स स्कोर को 11% तक बढ़ा दिया, यानी कि आने वाले कुछ सालों में उनके लिए हार्ट अटैक का खतरा 11% तक बढ़ गया। देखा जाए तो इसी रिसर्च पर आधारित आर्टिकल के बाद से ही पूरी दुनिया में पोस्ट कोविड बढ़ते हार्ट डिजीज को वैक्सीन से जोड़कर देखा जाने लगा। और आइए भी समझते हैं कि आखिर इस क्लेम में कितनी सच्चाई है। दोस्तों वैक्सीन के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगे, लेकिन अभी भी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन की वजह से हार्ट इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पोस्ट कोविड मायोकार्डियल का खतरा बढ़ गया है। देखा जाए तो इसी दुविधा की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च चल रही है। भारत में भी ICMR ने माना है कि वैक्सीन का रिव्यू करना जरूरी है। दोस्तों इन्हीं रिसर्चेज में पाया गया कि कुछ वैक्सीन हार्ट में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें mRNA कोविड-19 वैक्सीन का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके बारे में बातें सामने आई कि इसकी वजह से कुछ लोगों को हार्ट की दिक्कतें आई हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम है, यानी कि फ्यू इन द मिलियंस। अगर इसे वैक्सीन के फायदे से कंपेयर करते हैं तो इसे बहुत ही आसानी से इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी में की गई रिसर्च से पता चला है। ऐसे में पॉसिबल है कि नंबर्स आगे चलकर और बढ़े। वहीं अगर इंडियन वैक्सीन को देखें तो भारत में लगाई गई कोविशील्ड को डॉक्टर्स अप टू द मार्क नहीं मानते हैं और कुछ तो ये तक कहते हैं कि उसे इंडिया में रोल आउट नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ब्रिटिश इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स के लिहाज से वर्स वैक्सीन थी, इसलिए उसे किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में अगर हम ये मानकर चलें कि वैक्सीन यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ा रही है तो आखिर ये हो कैसे रहा है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से जिन लोगों को भी इन्फेक्शन हुआ उनमें ब्लड क्लॉटिंग्स बढ़ने लगे, जिस वजह से आर्टरीज और वेन्स में खून जम जाता और हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। साथ ही उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है और इसी से हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जाते हैं। देखा जाए तो ऐसा कुछ वैक्सीन लगाने के बाद भी हुआ, जिसमें हार्ट के मिडिल मस्कुलर लेयर में एक तरह की सूजन होने लगी, जिससे मायोकार्डाइटिस जैसे केसेस सामने आने लगे। साथ ही हार्ट्स भी कमजोर होने लगे। यही कारण है कि जो लोग 30 से 50 साल के हैं उनमें भी हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सबके बावजूद भी बात पूरे तरीके से नहीं कही जा सकती कि वैक्सीन की वजह से भारत में हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत नया है और इसे समझने और उसके रिजल्ट तक पहुंचने में बहुत सी केस स्टडी करनी पड़ेगी। वैक्सीन को जरूरी मानने वाले लोग उसके सपोर्ट में ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक्स के बढ़ते खतरे की वजह वैक्सीन नहीं बल्कि खुद इन्फेक्शन ही है, यानी कि जिन लोगों को भी कोविड-19 इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा था उनका हार्ट कहीं न कहीं कमजोर हो गया था और उसी की वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। दोस्तों आपको एक और रिसर्च के बारे में बताया तो इसमें हार्ट इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने पाया कि पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया सिंड्रोम होने का रिस्क वैक्सीन के बाद 5 टाइम्स कम हो जाता है
दरअसल पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जब शरीर के ऊपरी हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पाता। ऐसे सिचुएशन में ब्रेन तक ब्लड ले जाने की कोशिश में दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा आमतौर से खड़े होने पर होता है, जब 1 मिनट में हार्ट 30 बीट या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं भारत में हुई रिसेंट स्टडीज में सीधे तौर पर कहा गया कि वैक्सीन और हार्ट अटैक्स में कोई भी कॉमन लिंक नहीं है, यानी कि वैक्सीन के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये स्टडी PLOS ONE नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुई है। 1578 हार्ट अटैक पेशेंट्स की केस हिस्ट्री के रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस की मदद से अगस्त 2021 से अगस्त 2022 के बीच में कंडक्ट कराया गया है। देखा जाए तो उसमें 1086 यानी कि 69% लोग वैक्सीनेटेड थे, जबकि 492 सब्जेक्ट्स यानी कि 31% लोग अनवैक्सीनेटेड थे। वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स में 96% ने वैक्सीन की डबल डोज वैक्सीन ले रखी थी। दूसरी स्टडी में पाया गया कि वैक्सीन लगवाने के 30 दिनों के अंदर अंदर जितने भी लोगों की डेथ हुई उसमें वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या कम थी, जो ये क्लियर करता है कि वैक्सीन हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो शायद ऐसी कंडीशन में ह्यूमन बॉडी को भी सपोर्ट करती है। इन सब के अलावा इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा कंडक्ट कराई गई स्टडी में भी ये बात सामने आई है कि वैक्सीन और हार्ट डिजीज में कोई भी लिंक नहीं है। ऐसे में दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स के लिए रिसर्च और स्टडीज तो हैं, लेकिन ये सभी स्टडीज एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पर की गई हैं, यानी कि इनका सैंपल साइज काफी लिमिटेड है, जिसके चलते किसी भी कंक्लूसिव रिजल्ट पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, हार्ट अटैक्स के साथ ही प्रेगनेंसी पर भी वैक्सीन के इफेक्ट्स की बात की जाती है। नेचर जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक 1898 वैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन में 6180 नॉन वैक्सीनेटेड वुमेन के कंपैरिजन में सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के नंबर ज्यादा पाए गए, यानी कि जिन प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन के 2 डोज लगे हुए थे उन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कतें हुई हैं। लेकिन इसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि इसके अलावा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कहीं पर भी देखने को नहीं मिले हैं। ऐसे में भले ही हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन खतरा जरूर है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस कंडीशन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस और रेयर कंडीशन है। लेकिन ये रेयर कंडीशन आगे चलकर अगर नॉर्मल होती है तो इसका सीधा असर हमारी यंग पॉपुलेशन पर पड़ने वाला है, जिससे पूरे देश में एक हेल्थ इमरजेंसी भी क्रिएट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उसे डील करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आमतौर से जिन लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उन्हें ऐसा होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही होती है। ऐसे में इस तरह से अचानक से आने वाले हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अगर फर्दर रिसर्च में रिजल्ट वैक्सीन के अगेंस्ट आता है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे मेडिकल सप्लीमेंट्स भी बनाने होंगे जो कि इस हार्ट फेलियर को कम कर सके। दोस्तों, अभी तक जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसीज हैं उन सभी का ये मानना है कि कहीं न कहीं वैक्सीन को हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना गलत है। बढ़ते हार्ट डिजीज का कारण वैक्सीन नहीं बल्कि कोविड इन्फेक्शन है। चूंकि कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीन दोनों की टाइमलाइन में कुछ खास अंतर नहीं है, इसलिए अभी भी आर्ग्यूमेंट बरकरार है कि वैक्सीन हार्ट में इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में जरूरत है कि पूरे देश में एक बहुत बड़े लेवल पर स्टडी कंडक्ट कराई जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या वैक्सीन से कोई खतरा है भी या नहीं। इससे वैक्सीन को लेकर लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ट्रस्ट लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कुछ टाइम के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट से सच में हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं तो उसे बिना किसी स्टडी या फिर रिसर्च ग्राउंड के कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर